आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एहसानुल्लाह साहब हैं। ये उसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल ने, जिस कॉलेज ने बिहार को उसका टॉपर दिया है। मृत्युंजय को पढ़ाने वाले, मृत्युंजय का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों में से एक इस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल्लाह साहब हैं। बातचीत करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस स्कूल की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये पूरा नज़ारा जीएम हाई स्कूल सह इंटर विद्यालय बढ़हरिया का जाना माना ये नाम, और ऐतिहासिक रूप से भी इस स्कूल की अपनी एक पहचान रही है, और उस बारे में हम सर से जानेंगे। आमिर सुबहानी को सभी जानते हैं, बड़े आदमी, और जिस तरीके से उनका पूरे बिहार में उन्होंने बढ़िया का नाम रोशन किया, और अब इस जनरेशन ने बढ़िया में एक बार फिर से उसका टॉपर दिया है। हम एक बार सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन पर हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, ये ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर इस टॉपर बच्चे ने खेला, पढ़ा यहाँ के क्लासों में, और आज वो बिहार का टॉपर हुआ है। सर, ये ग्राउंड देख लीजिए। अब ये थोड़ा सा आपको हम यहाँ देखिए, जीएम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज बढ़हरिया सिवान, स्थापित सन 1947। और यहाँ ये देख लीजिए एक बार, ये उसका बिल्कुल नव निर्मित जैसा लग रहा है, बिल्कुल मेंटेन्ड। एहसानुल्लाह साहब हमारे बीच हैं, उनको ये देखिए। सर, क्या कहेंगे आपके इस विद्यालय का एक लड़के ने नाम रोशन कर दिया है? मुझे जब ये खबर मिली तो बहुत खुशी हुई, और रिजल्ट जारी होने से पहले डीओ ऑफिस से एक दिन फ़ोन आया कि साइंस संकाय के मृत्युंजय कुमार आपके स्कूल का स्टूडेंट है, और उसकी प्रैक्टिकल की कॉपी भेज दीजिए। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपी को पहले देखा, और उसमें फुल मार्क्स मिले हुए थे, और उसमें कहीं कोई कटिंग की गुंजाइश नहीं थी। उसकी कॉपी फिर रीचेक की गई, और उसमें नंबर ज्यों का त्यों बना रहा, और उस कॉपी को हम लोगों ने डी ऑफिस में भेजा। वहाँ पटना की टीम आई हुई थी, कुछ लोग आए हुए थे प्रैक्टिकल की कॉपी बोर्ड ऑफिस ले जाने के लिए। तो ये खबर हम लोगों को लगा कि ज़रूर कुछ न कुछ उपलब्धि होने वाली है, और मृत्युंजय कुमार को कोई न कोई रैंक मिलने वाला है। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये पूरे बिहार में अव्वल आएगा, फर्स्ट आएगा। लेकिन जब ये बोर्ड के ज़रिए, बोर्ड के अध्यक्ष के ज़रिए जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ, और जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मेरे विद्यालय के जितने टीचर थे इनको मिली, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और बेहद खुशी हुई। और आज हम लोग अपने को और अपने विद्यालय को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, फख्र महसूस हो रहा है। वो बच्चा 9th में यहाँ एडमिट हुआ, एडमिशन उसका 9वां में हुआ, और शुरू से ही वो बहुत सुशील, नेक और इंटेलिजेंट था। रेगुलर स्टूडेंट रहा यहाँ का, पढ़ाई में भी बहुत मन लगाता था। यानी दूसरे लड़कों से, दूसरे बच्चों से कुछ मुख्तलिफ वो शुरू से ही था। कम बोलना और अनुशासित ढंग से विद्यालय में रहना, इस तरह से उसका ये पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। 9वां में भी उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। फिर 10th में आया, तो 10th में भी जब बोर्ड का इम्तहान उसने दिया, तो उसमें भी
उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले और उस वक्त भी उसको बोर्ड ऑफिस बुलाया गया और उस वक्त भी 15वां स्थान उसे प्राप्त हुआ था। उस वक्त भी बहुत खुशी हुई थी और मैट्रिक में उसको 471 अंक मिले थे बोर्ड के इम्तहान में और 15वां रैंक पर उसका स्थान था। फिर मैट्रिक पास करने के बाद इंटर साइंस में उसका एडमिशन हुआ और यहाँ भी उसकी पढ़ाई चलती रही और चूँकि उसका घर यहाँ से 3 किलोमीटर के आसपास कोयरी गाँव है तो वहाँ से वो पैदल आता था, बाद में साइकिल से भी आने लगा। हाँ, ये बात है कि वो स्कूल के अतिरिक्त कोचिंग में भी पढ़ता था, लेकिन कोचिंग में पढ़ने के बाद वो स्कूल आता था और यहाँ का रेगुलर स्टूडेंट था। तो इस तरह से उसका तालीमी सफ़र जारी रहा। सर, एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक गुरु के लिए कितनी खुशी होती है जब उसका छात्र, उसका स्टूडेंट, उसका शागिर्द जब दुनिया में अपना नाम रोशन कर जाए। देखिए, एक कहा जाता है कि किसान को जिस तरह से अपने लहलहाते खेत देखकर खुशी होती है और एक माँ को अपने जवान बेटे को देखकर खुशी होती है, उसी तरह एक टीचर को, एक उस्ताद को अपने होनहार और तेज बच्चे को देखकर खुशी होती है। और जब वो कोई आला मुकाम हासिल करता है, किसी बड़ा कारनामा अंजाम देता है, तो उसी तरह की खुशी होती है जिस तरह से एक किसान को लहलहाते खेत देखकर होती है, एक माँ को अपने बेटे को देखकर खुशी होती है। सर, सरकारी स्कूलों की जहाँ तक बात करें तो सरकारी स्कूल कहते हैं कि एक आम लोगों में जो धारणा है कि उसमें शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है। कई जगह तो सरकारी स्कूलों की जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी गड़बड़ है। ऐसे में सर, अगर हम इस स्कूल की बात करें तो यहाँ पर जाहिर है एक अभाव की स्थिति रहती होगी, या जी सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से? नहीं मिलेगा, एक अच्छा आधार, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो इससे गड़बड़ होंगी। क्या सोचते हैं? हाँ, बात आप ठीक कह रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत पहले कुछ गड़बड़ थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर की कमी और बहुत सारी बातें थीं। लेकिन अभी के दौर में, अभी जो मौजूदा हालात हैं, सरकारी स्कूल के हालात बेहतर हुए हैं और बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है और बहाली भी हुई है, तो उसके तहत टीचर भी आए हैं और एक अच्छा तालीमी माहौल अब सरकारी स्कूल में भी देखने को मिल रहा है। मैं जब इस स्कूल में कार्यभार संभाला एज ए प्रभारी, तो कुछ उस वक्त यहाँ की हालत भी ठीक नहीं थी और मैं चूँकि इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा एडमिशन 6th क्लास में यहाँ हुआ था और 6th क्लास से लेकर मैट्रिक तक की तालीम मेरी यहीं मुकम्मल हुई। कि अच्छे उस्ताद मुझे मिले और उसी ज़माने में आमिर सुबहानी भी स्टूडेंट हुआ करते थे। आमिर सुबहानी साहब यहीं से पढ़े? यहीं मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका एडमिशन यहाँ 9th में हुआ था और उनकी उम्र बहुत छोटी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए 9th में।
में चर्चा होती थी कि एक बहुत कम उम्र लड़का और बहुत अच्छा नंबर लाया है। आमिर सुबहानी का नाम धीरे धीरे मशहूर होने लगा और 10th क्लास में जाते जाते 10th क्लास में उस वक्त बोर्ड नहीं था, बल्कि 11 आमिर सुबहानी साहब फर्स्ट डिवीज़न लाए और उस वक्त से वो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनका नाम धीरे धीरे पूरे स्कूल में आसपास में ये नाम उनका फैलने लगा और बाद में उन्होंने इसी स्कूल से मैट्रिकुलेशन का इम्तहान पास किया। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी पीछे एक दरवाज़ा हुआ करता था, उसी दरवाजे से आमिर साहब पजामा और ज़्यादातर शर्ट पहनते थे, पजामा पर शर्ट पहनते थे और एक झोला रहता था। उनके गांव के उस जवार के और भी बच्चे हुआ करते थे, लेकिन उस झुंड से थोड़ा अलग हट के ये आते थे और तन्हा रहना ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत संजीदा मिजाज के थे और बहुत तेज़ तर्रार थे और सभी असातिज़ा, सभी टीचर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत से पढ़ाते थे। और उस ज़माने में खलील साहब यहाँ के हेडमास्टर हुआ करते थे और मैं 10th क्लास में था तो उनका इंतकाल हुआ और उस वक्त उनके बाद सत्तार बाबू जो कुड़ियापुर से प्रभारी हुए, हेडमास्टर इंचार्ज हुए, मुझे पढ़ने का मौका मिला और बल्कि मैं का ही सिग्नेचर है और उस वक्त बच्चे सभी टीचर को बाबू कहते थे और टीचर भी बच्चों से बहुत प्यार कर तन मन से पढ़ाते भी थे हमारे असातिज़ा। उस ज़माने के असातिज़ा टीचर्स की जब याद आती है तो आदमी मसलन शफ़ी बाबू थे, सत्तार बाबू थे, हामिद बाबू थे, अवधेश बाबू थे, आप थे वगैरह, बहुत काबिल और बहुत योग्य टीचर। उसी सरकारी स्कूलों में अब लोग बच्चों को नहीं भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों को तरजीह देते हैं। जी, ऐसा क्यों है? ऐसा देखिए, बीच में सरकारी स्कूलों की हालत कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ है और सरकारी स्कूलों में अभी भी बच्चे पढ़ते हैं और जो तेज बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल से भी पढ़कर ऊंचा मकाम हासिल कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई है कि प्राइवेट स्कूल में चूँकि इंग्लिश बचपन से पढ़ाया जाता है और बच्चों को वेल मेंटेन ड्रेस में रखना होता है, गार्जियन को देखकर खुशी होती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। और सरकारी स्कूल में थोड़ा बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह पहले नहीं रहता था और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, तो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान था लोगों का, अभी भी है। अभी भी पैसे वाले लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? हमारा सवाल यही है कि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे क्यों आते हैं? जो गरीब बच्चे आ रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जो लोग साधन संपन्न लोग हैं वो संभवतः यहाँ नहीं आते हैं। इवन सरकारी स्कूल के पढ़ाने वाला टीचर भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट
सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। हाँ, प्राइवेट स्कूल में। ये बड़ी अजीब विडंबना है। ऐसा सर आपको क्या कारण समझ में आता है? हमको ये मतलब सरकारी स्कूल में कुछ कमियां तो हैं और पहले भी रही हैं, और प्राइवेट स्कूल में चूँकि छुट्टियां कम रहती हैं और बच्चों को ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूल वाले माने वो ध्यान देते हैं, गार्जियन से मिलते जुलते रहते हैं और बच्चों में और गार्जियन में तालमेल रहता है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के फंक्शन वगैरह में अटेंड करते हैं, उनकी भी आओ भगत प्राइवेट वाले करते हैं और गांव-गांव में घूम के अपने स्कूल के लिए कन्विंस भी करते हैं। तो इस तरह से वेल मेंटेन प्राइवेट स्कूल में सब चीज़ रहता है और बच्चों को गाड़ी से आने जाने की भी सहूलत होती है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल में, वो पैदल जाने में उनको दिक्कत है, गार्जियन भी भेजने में हिचकिचाता है। प्राइवेट स्कूल वाले गाड़ी भेजते हैं और बच्चे को लोग वेल मेंटेन करके और गाड़ी में बिठा देते हैं, तो उनको आसानी लगती है और लगता है कि हमारा बच्चा सेफ है। एक वजह ये भी है। चलते चलते बस 2 सवाल होगा, बहुत ही शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि आप इतना लंबा आपका तजुर्बा, आप आज एक ऐसे छात्र को आपने बनाया जिस छात्र ने इतिहास 481 नंबर ला करके रख दी। ना भूतो न भविष्यति का तो नहीं कह सकते, ऐसा हुआ नहीं। और सर बिहार की जो है सुधार की जरूरत है, बहुत गड़बड़ है। नहीं, देखिए वो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें और सुधार की ज़रूरत है। कुछ तो सुधार हुआ है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार का या शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं दिया है। जैसे सरकारी स्कूलों में जो सरकार की जो पॉलिसी है, और सरकारी स्कूल का मतलब गार्जियन भी समझते हैं कि बस स्कूल में हम भेज दिए और हमारा काम ख़त्म हो गया, वो सब कुछ वहाँ मास्टर साहब लोग पढ़ाएंगे। गार्जियन कुछ अपना रोल नहीं अदा करता है और गरीब के बच्चे होते हैं, किसान मजदूर के बच्चे होते हैं, वो लोग अपना कीमती वक्त भी नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। तो ये बच्चों में, गार्जियन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए और एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए। एक और दिक्कत हमको लगती है कि जब टीचर स्कूल में एक तालीमी माहौल बनाते हैं, तब तक उनको किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता है। एक ख़ास वजह यह भी है कि जैसे बकरी गिनने में, हाँ गिनने में, ताड़ गिनने में, हाँ, जैसे पिछले दिनों 2023 में ही ये जनगणना का काम शुरू हो गया, तो उसमें टीचर लग गए, प्राइमरी से लेकर सरकारी स्कूल, हाई स्कूल तक के टीचर लगे और कई महीनों तक। आप लोग फिर लग जाइए। हाँ, तो बार बार पढ़ाई से ध्यान हटाकर दूसरे कामों में टीचर को जो लगाया जाता है, इसकी मेन वजह यही है कि सरकारी स्कूलों में तालीम का सिलसिला शुरू होता है, एक तालीमी माहौल बनता है, लेकिन फिर टूट जाता है और टीचर भी दूसरे काम में लग जाते हैं और बच्चे भी स्कूल से तीसरे काम में लग जाते हैं। तीसरे काम में लग जाते हैं। एक सवाल और होगा सर, बस आखिरी सवाल। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मृत्युंजय को के बारे में उसकी कामयाबी की कहानियां सुन रहे हैं, और हर गार्जियन के लिए उसका बच्चा बहुत कीमती होता है, बिल्कुल जान से भी अजीज होता है। उन गार्जियन से क्या कहेंगे, बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा दी जाए, एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए, आप बतौर टीचर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी बच्चे का पहला स्कूल तो उसकी माँ का गोद है
और उसके बाद बच्चा जरा बड़ा होता है तो अपने फैमिली में, अपने ख़ानदान में, अपने बड़े बुज़ुर्गों से कुछ सीखता है। संस्कार वहीं से बच्चे को मिलता है। तो जो लोग माता पिता अभी हैं, उनके बच्चे पढ़ने लायक हुए हैं, तो पहले तो अपने घरेलू माहौल को ठीक रखना चाहिए। तौर तरीका उस घर का अच्छा हो, बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाया जाए, उसको जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी की जाए, उस पर वक्त दिया जाए। आज के इस मशीनी दौर में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि ख़ास तौर से गार्जियन भी बच्चे पर वक्त नहीं देते हैं। सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या चीज़ की उसकी कमी है, इस पर तवज्जो कम लोग देते हैं। तो मैं वैसे लोगों से कहूँगा कि गार्जियन, माता पिता का भी इसमें रोल है बच्चे को की तालीम को मजबूत करने में, उसको दुरुस्त करने में। माँ बाप ध्यान दें, बच्चे के बड़े भाई, चचा वगैरह जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहाँ से एक जो माहौल, जो माइंड डेवलप होगा, उसके बाद बच्चा स्कूल आएगा। तो गार्जियन हजरात को ये भी चाहिए कि टीचर से भी मिलें आकर। टीचर का गार्जियन का मेल जोल भी होना चाहिए और दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, तब जाकर बच्चे में प्रोग्रेस होगा और उसकी तरक्की होगी। तो इस चीज़ की कमी है, इसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शिक्षक और हैं, हम उनसे भी। हाँ, जी, जी, एक बात मैं मृत्युंजय के बारे में बताना चाहूँगा हाँ हाँ कि कॉपी उसकी मांगी गई, तो कॉपी भेजने के बाद